हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही सेंसिटिव, उसके दिल के बहुत ही नज़दीक और लाइफ टाइम मेमोरेबल एक मोमेंट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गर्भ में बच्चा कितनी बार घूमता है। ये जो एक फीलिंग होती है किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए, वो हमेशा जब से उनका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है, जब से वो प्रेग्नेंट होते, तब से वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में कंटिन्यूस सोचती है कि मेरा बच्चा कब घूमेगा, मुझे कब पता चलेगा, मुझे कब ये एहसास होगा कि मेरे अंदर कोई और जीव है जो अंदर एक्टिव है, जो अंदर खेल रहा है। ये इतना सेंसिटिव एक किसी भी मदर के लिए होता है और ये लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल होता है। ये मदर और बच्चे के बीच का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इंडिकेट करता है। आज हम बात करेंगे उसी सेंसिटिव चीज़ को लेके कि आपका बच्चा गर्भ में कितनी बार घूमता है। आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको कब एहसास होगा कि आपका बच्चा अंदर मूवमेंट करना शुरू कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मूवमेंट कब और कैसे काउंट करनी है। नॉर्मल मूवमेंट कितनी होती है, कम मूवमेंट किसे कहा जाता है या ज़्यादा मूवमेंट किसे कहा जाता है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तब वो हमेशा कहते हैं कि शायद उनको 3 या 3.5 महीने होते हैं और बोलते हैं कि अभी तक बच्चा घूम नहीं रहा है। देखिए, बच्चा जब जितना छोटा एज में होता है, यानी पहले तिमासिक या दूसरे तिमासिक के पहले 2 महीने, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां महीना, ये जो 5 महीने हैं, तब बच्चा आप कंपेयर कर सकते हो कि एक बड़े से स्विमिंग पूल में छोटा सा बेबी खेल रहा है। जब इतने बड़े स्विमिंग पूल में छोटा सा बेबी खेलता है तब पानी बाहर नहीं छलकता है। सेम उसी तरीके से जब गर्भ में पहले 5 महीने होते तो बच्चे के आजू बाजू जो बच्चादानी होती है उसके अंदर पानी का आवरण बहुत ज़्यादा होता है। वो इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा अंदर फ्रीली गुलाटी मार सकता है, गोल गोल घूम सकता है। एक तरीके से कह ले वो अंदर समरसॉल्ट करके खेलता है, पर आपको पता नहीं चलेगा। बच्चे की मूवमेंट 10-11 वीक्स यानी 1.5-2 महीने से सोनोग्राफी में रिकॉर्ड होती है, पर उसका आपको एहसास होने के लिए 5 महीने तक आपको वेट करना चाहिए। अगर आपकी पहली बार प्रेगनेंसी रही है तो आपको शायद थोड़ा लेट परसीव हो, थोड़ा लेट पता चले कि बच्चा घूम रहा है, और वो भी दिन में कुछ पलों के लिए ऐसा लगे कि हाँ थोड़ी मूवमेंट हुई, पर एकदम डेफिनेटिव मूवमेंट पूरे दिन नहीं पता चलेगी। ये आपको पहली प्रेगनेंसी में 5.5 से 6.5 महीने के बीच में पता चलता है। अगर आपकी दूसरी या तीसरी बार प्रेगनेंसी है तो 1 महीना जल्दी, कह लीजिए 4.5 महीने के बाद से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अंदर एक बेबी मूव कर रहा है। अब बात करेंगे कब काउंट शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। ये जो काउंट होता है उसे इंग्लिश में DFKC या DFMC कहते हैं, डेली फिटल किक काउंट या डेली फिटल मूवमेंट काउंट। ये जो काउंट है वो 28 वीक्स के बाद यानी 7वें महीने के बाद आपको पता चलना शुरू होगा, और ये डेफिनेटिव है। 7 महीने बाद आपको कैसे मूवमेंट काउंट करना है, उसके लिए सबसे पहली चीज़, बच्चा आपका कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन डिमांड करेगा। एक चीज़ बहुत ही याद रखिएगा कि जब भी आप मूवमेंट काउंट कर रहे हो, आप अपने आप को किसी और एक्टिविटी में बिजी ना रखें। कई बार हमें होता है मैं घर के काम करते करते बच्चे का मूवमेंट काउंट कर लूँगी, या मैं खाना बनाते बनाते बच्चे की मूवमेंट काउंट कर लूँगी, या कई बार आपको होगा कि अगर आप कामकाजी महिला है तो ऑफिस में बैठे बैठे कुछ कंप्यूटर पे वर्क कर रही हूँ और मैं बच्चे का मूवमेंट काउंट मैं कर लूँगी। या अगर आप मेरे जैसे डॉक्टर हो तो आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हुए या पेशेंट की सोनोग्राफी करते हुए आई विल काउंट, मैं काउंट कर लूँगी, पर ये चीज़ गलत है। बच्चा आपका अनडिवाइडेड अटेंशन डिमांड करता है। जब भी आप काउंट करिए, मेक श्योर आपने पहले कुछ खाया है, आप भूखे पेट नहीं हो। आपके भूखे पेट होने की वजह से बच्चा भी भूखा होगा और उसका शायद काउंट इंक्रीज हो जाए, मूवमेंट का काउंट। तो आपने नॉर्मल खाना खाया है, 5 मिनट वज्रासन में बैठे हो, उसके बाद हो सके तो रिक्लाइनिंग आरामदायक कुर्सी होती है उस पे लेट के, या फिर बेड पे लेट के लेफ्ट लेटरल पोजीशन में दाहिनी करवट बदल के आपको बच्चे का मूवमेंट आंख बंद करके काउंट करना है, अपने गर्भ पे हाथ रख के।
ऐसा करने से आपको एग्जैक्ट बेबी का मूवमेंट काउंट होगा। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। सुबह नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर काउंट कर लिया, दोपहर को खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद जब आप आराम करने जा रहे हो 1 आध घंटे के लिए तब काउंट किया, और रात के खाने के 1 आध घंटे बाद काउंट किया। आपको काउंट करना है 1.5 घंटे तक के लिए, 1.5 से 2 घंटा मिनिमम। क्योंकि बच्चे की स्लीप साइकिल जो होती है वो 40 मिनट्स के अराउंड होती है, बट कई बार 1.5 घंटे तक बच्चे की मूवमेंट थोड़ी कम होती है। तो हो सकता है जब आप काउंट कर रहे हो तब बच्चा अंदर सो रहा हो तो आपको पता न चले। तो 2 घंटे के लिए 2 घंटे के अंतराल में मिनिमम 2 to 3 टाइम्स काउंट बेबी का मूवमेंट अच्छे से परसीव होना चाहिए। अगर आपको 4 to 5 टाइम्स हो रहा है देन इट इज़ नॉर्मल, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं मिनिमम कह रही हूँ, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स। ये तीनों टाइम जब आप दिन में काउंट कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, इन तीनों का एडिशन करो तो 10 या 11 से ज़्यादा काउंट होना चाहिए। अगर 10 या 11 से ज़्यादा काउंट है आपका बेबी मूवमेंट का देन इट इज़ टोटली नॉर्मल, घबराने जैसी बात नहीं है। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कम काउंट उन्हें परसीव होता है। वो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा हो, पेट के आगे बहुत ज़्यादा चर्बी हो, तो आप अच्छे से नहीं परसीव कर पाओगे बच्चे के हिलने को, या बच्चे के आजू बाजू पानी बहुत ज़्यादा हो। जैसा मैंने बताया, जैसे जैसे बच्चा छोटा होता है, पहले 5 महीने होते तब इट इज़ लाइक स्विमिंग पूल के अंदर कोई बच्चा है, और जैसे जैसे आपका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना आता है तब आपका बच्चा स्विमिंग पूल से बाहर निकल के एक बाथ टब में आ जाता है, तो उसकी मूवमेंट आपको अच्छे से पता चलेगी। तो अगर आपके बच्चे के आजू बाजू पानी ज़्यादा है तभी भी आपको मूवमेंट कम परसीव होगी, या फिर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ऐसी केसेस में कम काउंट होगी। कई बार बच्चे को अंदर इन्फेक्शन लग गया होता है, बच्चे अंदर से थोड़ा विकृत होता है या उसमें कोई इन्फेक्शन होता है, तब आपको काउंट कम महसूस होता है। कम यानी कैसा कम? कम यानी आप जो रूटीन, आप एक ट्रेंड बनाते हो, जब आपको 10, 12 या 14 बार या कह लीजिए 16 बार बच्चा काउंट होता है, आपको उस फ्रीक्वेंसी से बच्चा घूमता हुआ महसूस नहीं होता है, तो इसे कम काउंट कहते हैं। ज़्यादा बच्चा घूमने की कोई अपर लिमिट नहीं है कि इससे ज़्यादा बच्चा मूव करे तो एबनॉर्मल है, पर हाँ ये ज़रूर देखा गया है कि अगर आप भूखे हो, आपको भूख लगी है, तो बच्चे को भी भूख लगती है। बच्चा आपकी साइकिल के साथ एडजस्ट हो चुका होता है, आपके उठने के साथ उसका उठना, आपके सोने के साथ उसका सोना, आपके खाने के साथ उसका जगना, ये सब एक बैलेंस होता है। बच्चे आपका शेड्यूल से अपने आप को अंदर एडजस्ट करते हैं। तो जब आपको ज़्यादा भूख लगी होती है तब बच्चा भी ज़्यादा घूमेगा, बिकॉज वो भी भूखा हो रहा होता है, और एक तरीके से इंडिकेशन है कि मम्मा आप कुछ खा लो। तो जब आपको ज़्यादा भूख लगती तब बच्चा आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। कई बार जब आपको फीवर आ रहा हो तो बच्चा अंदर थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं करता है, उसे भी गर्माहट सी महसूस होती है, और तब भी वो ज़्यादा घूमता है। अब कई बार आपको अगर ऐसा हो कि 7वें महीने तक आपको परसीव ही ना हो रहा हो बच्चा मूवमेंट कर रहा है, तो आपकी समझ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और एक्चुअली समझना चाहिए कि किसे हम बच्चा घूम रहे हैं ऐसा कहते हैं। 7वें महीने तक ऑलमोस्ट सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बच्चे की मूवमेंट 101% पता चल ही जाती है कि ये बच्चे की मूवमेंट है। अब आपको कब डॉक्टर से मिलने जाना है? जैसा मैंने बताया, आपके रूटीन काउंट से आपको कम लग रहा है या आपको खाने के 2 घंटे बाद एक भी बार बच्चा न घूमा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करके, अगर उनको ज़रूरी लगता है तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, जिससे बच्चे की धड़कन देखते हैं, उनको जो ठीक लगेगा उस हिसाब से वो आपके ऊपर टेस्ट करेंगे और आपको इंश्योर करेंगे कि बच्चे में कोई तकलीफ़ है या नहीं है। दूसरी चीज़, जब आपको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या दूसरी कोई शरीर में बीमारी हो, तब आपको अक्सर डॉक्टर सामने से कह देंगे कि आपको काउंट डेली करना है, और वो आपको रेगुलर इंटरवल पे बुला के आपकी सोनोग्राफी करके चेक करेंगे। जब ऐसा हो तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कभी भी मिस मत करिए। हो सकता है कई बार मदर टेंशन ना ले, इसलिए डॉक्टर उनको खुल के पूरी चीज़ नहीं बताते हो, पर जब जब उनको बुलाया जाता है तब तक ज़रूर से जाइए, क्योंकि डॉक्टर अपने आप को अश्योर करना चाहता होता है कि बेबी अभी नॉर्मल है, अंदर हम और ज़्यादा उसकी लंग मैच्योरिटी आने तक खींच सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे आखिरी चीज़, बेबी का मूवमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करने वाला होता है। हो सके
तो जब भी आप शांत बैठे हो, मेडिटेशन के स्टेट में हो, या आपके आजू बाजू कोई भी ना हो, आपका पर्सनल टाइम हो, तब बेबी से बातें करना शुरू करिए, उसको पॉजिटिव ऑटो सजेशन देना शुरू करिए। वो आपको ज़रूर से रिस्पॉन्ड करेगा। हमारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो इतना डीपली अपने बेबी के साथ इन्वॉल्व होते हैं कि वो वाकई में पता लगा सकते हैं कि मैडम मुझे अब पता चलता है या बच्चा पैर घुमा रहा है या हाथ घुमा रहा है। ये जो डीप लेवल का कनेक्शन है वो आप डेफिनेटली एस्टैब्लिश कर सकते हो अगर आप बेबी के साथ एकदम डीपली इन्वॉल्व होके उसको अनडिवाइडेड अटेंशन देके कनेक्ट हो रहे हो। 100 में से 90% तक बच्चा नॉर्मली ही घूमता है। हमें परसीव करने में प्रॉब्लम होती है, हमें पता नहीं चलता कि वो घूम रहा है नहीं, क्योंकि हम उसे अटेंशन नहीं दे पाते हैं। टाइम पे खाना खाइए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और बच्चे के साथ 7वें महीने से बातें करना शुरू कर लीजिए। तो इससे आपकी मूवमेंट नॉर्मल भी रहेगी और आपको ये जो इमोशनल जर्नी है वो लाइफ टाइम याद रहेगी। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बेबी के मूवमेंट को लेके बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होगी जो सॉल्व हो चुकी होगी। अगर आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और कपल्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।